Hello friends, welcome to my YouTube channel The Liberate Classes. In previous class we had complete the introduction of power electronics. Today I am going to start the first unit of power electronics, that is semiconductor power devices. So the first unit of power electronics is semiconductor power devices. And the first topic of first unit is classification of power electronics. There are four to five topics in this unit. So first I'm going to start from classification of power electronics switches. So let's start. Then what is the power electronic switches? First of all, we have to know what is the power electronic switches. So the power electronic switches is basically components consisting of the following element or devices. पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है सर्किट है वो कौन कौन से कंपोनेंट और एलिमेंट सर्किट कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से एलिमेंट और डिवाइस को कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली स्विचेस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, स्विचेस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे ही है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर पार्ट बस यही तीनों में ही है. फर्स्ट स्विचेस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर पार्ट है ये तीन में ही है. इसके बाद और चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, बट थोड़े थोड़े ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन मेजर पार्ट इसी से कवर होगा, यही तीन से कवर होगा. तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का हो गया. बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और डिवाइसेस, जिसमें पहला है स्विचेस, दूसरा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्विचेस से. तो स्विचेस होता क्या है, अगर हम देखें तो स्विचेस क्या है, जो एक तरह का बोल सकते हैं स्विचेस है जो कोई भी लोड को कनेक्शन को कोई भी लोड का कनेक्शन को ब्रेक करे या फिर कनेक्ट करे. सोर्स से कोई भी लोड के कनेक्शन को ब्रेक करे या कनेक्ट करे बाय मैनुअली और बाय पल्स एनर्जाइज्ड, या फिर बोल सकते हैं पल्स ट्रिगरिंग. ओके, तो जनरली स्विचेस जो है दो तरह का होता है. स्विचेस हम लोगों के घरों में भी रहते हैं, जैसे कि हम लोगों के घर के सारे बोर्ड में लगे हुए रहते हैं स्विचेस ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब, फैन, एसी वगैरह जो भी है. ठीक है, तो वो सब सारे मैनुअल स्विचेस हैं. ठीक है, तो स्विचेस जनरली टू टाइप्स के होते हैं. द स्विचेस आर जनरली टू टाइप्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस एंड अनदर वन इज मैकेनिकल स्विचेस. तो मैकेनिकल स्विचेस वो होते हैं जो हम अपने द्वारा उसको मैनुअली जो यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर आप बाइक का बात करें तो जो सेल्फ स्टार्ट जो करते हैं तो वो भी एक स्विचेस होते हैं जो एनर्जाइज करते हैं. फिर आप घर में जो स्विचेस लगे रहते हैं, हमारे नल में जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विचेस हैं. तो वो सब स्विचेस जो मैनुअली हैंडल करते हैं, जिसको हम मैनुअली यूज़ मतलब अपने खुद से हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, या फिर कोई और करता है तो खुद से मैनुअली जो करता है उसको बोलता है मैकेनिकल स्विचेस. ठीक है, लेकिन जो स्विचेस इलेक्ट्रिकली वर्क करता है, मतलब उसको हम पल्स ट्रिगरिंग करते हैं या फिर कुछ पल्स देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना ऑन ऑफ करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बोलते हैं. ठीक है, तो स्विचेस होता क्या है जनरली अगर बोला जाए तो स्विचेस वही होता है कि जो भी सर्किट को एनर्जाइज करे या फिर डी एनर्जाइज करे. मतलब कनेक्ट कर दिया तो एनर्जाइज कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया तो डी एनर्जाइज कर दिया, तो उसी को बोलते हैं स्विचेस. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विचेस इज नथिंग बट अदर एनर्जाइज्ड सर्किट और डी एनर्जाइज्ड सर्किट अंडर द लोडेड कंडीशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए अगर ऐसा कभी हुआ है क्या, आप स्विच लगाए हैं लेकिन उसमें कोई लोड ही ना हो, तो स्विच लगाने का मतलब ही क्या है. जैसे कि अगर घर में आपका कहीं बल्ब लगा ही नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे आप स्विच लगा दिए हैं, उससे कनेक्ट किए हैं, स्विच के थ्रू आप वहाँ पे बल्ब का कनेक्शन दिए हैं. जब बल्ब वहाँ पे लगा ही नहीं है तो स्विच का क्या मतलब है. मतलब जब बल्ब लगेगा तभी ना वो स्विच का वर्क है, नहीं तो उसका कोई वर्क नहीं है. ठीक है,
तो अंडर द लोडेड कंडीशन ये थोड़ा इसमें कंपलसरी है, ठीक है। अब स्विचेस का बात किया जाए तो स्विचेस टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अनदर वन मैकेनिकल स्विचेस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है ना मैकेनिकल स्विचेस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना नहीं है, ओके। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ओके। तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आइडियल स्विच एंड अनदर वन इज प्रैक्टिकल स्विच, ओके। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम चलते हैं आइडियल स्विचेस के बाद फिर चलेंगे हम प्रैक्टिकल स्विचेस की तरफ, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे, देखिए अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, मैं यहीं पे कर देता हूं, अगर ऐसा कुछ है ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन स्विच, इसको बोलते हैं ओपन स्विच, इसको बोलते हैं, ये देखिए ये डिनोट कर रहा है कि ये स्विच जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया है, ये मूवेबल पार्ट होता है, ये स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। एक मूवेबल होता है, एक नॉन मूवेबल होता है, एक रुका हुआ रहता है, एक मूव करता है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि ये जो है इसको कांटेक्ट में रखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज स्विच। और ये जो है इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मूवेबल पार्ट है उसको ये डिस्कनेक्ट करके रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन स्विच, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल स्विच एंड आइडियल स्विच की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल स्विच एंड आइडियल स्विच के क्या क्या कंडीशंस हैं, देखिए कैसे कैसे होते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आइडियल स्विच की बात किया जाए तो देखिए आइडियल कंडीशन का मतलब ही क्या होता है। आइडियल कोई भी चीज़ अगर आइडियल है तो उसमें जो होता है, जैसे कि अगर कोई सर्किट आइडियल है, पहले मैं ले लेता हूँ आइडियल स्विच की बात करता हूँ, आइडियल स्विच, ठीक है। आइडियल स्विच में दो कंडीशन है, पहले मैं कंडीशन करता हूँ क्लोज्ड स्विच की बात करता हूँ, क्लोज्ड स्विच की बात करता हूँ। तो क्लोज्ड स्विच ठीक है, ये मेरा हो गया क्लोज्ड स्विच, ठीक है। तो देखिए क्लोज्ड स्विच में आइडियल स्विच का मतलब क्या हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, स्विच में इस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। जब आइडियल कंडीशन में होता ही है यही है कि उसका मतलब हम लोग मानते हैं कि अगर कोई चीज़ आइडियली है तो उसमें कोई भी डिसएडवांटेज या फिर जैसे कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके कारण ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे। अगर करंट फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में तो वहाँ पे इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टेंड्स टू यहाँ पे जीरो है। जब रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो है तो देखिए क्या होगा, हमारा यहाँ पे भी ऑन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस स्विच एट ऑन कंडीशन। ऑन मतलब क्लोज स्विच है मतलब क्या, ये ऑन है, तो ऑन कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऑन कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है, आप यहाँ भी देख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, ओके। एंड अगर R जीरो है तो I क्या होना चाहिए, I टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि I इज इक्वल्स टू V बाई आर होगा। अगर वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो है
यहाँ पे अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो जाहिर सी बात है आपका जो करंट है वो आपका टेंड्स करना चाहिए माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, आइडियल कंडीशन में एट क्लोज स्विच में। ठीक है, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन का बात है। ये हो गया। अगर आपका वोल्टेज इस सर्किट में 0 है, ठीक है, करंट आपका माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है, तो देखिए पावर लॉस क्या होगा ऑन कंडीशन में, लॉसेस क्या होंगे, सर्किट लॉसेस देखिए क्या होंगे। तो P ऑन कंडीशन में पावर लॉस ऑन कंडीशन में क्या होगा, I ऑन कंडीशन इंटू V ऑन कंडीशन। तो I क्या है, P इक्वल्स टू VI होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V क्या है, 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पे आपका पावर लॉस ऑन कंडीशन में 0। जब मेरा पावर लॉस ऑन कंडीशन में 0 है तो एनर्जी बताइए ऑन कंडीशन में क्या होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या, अगर पावर लॉस आपका ऑन कंडीशन में 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये स्विचेस में कोई भी अनदर सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इस सर्किट को, अगर पावर लॉस 0 है तो जाहिर सी बात है ये हिट नहीं होगा। अगर हिट नहीं होगा तो इसमें कोई भी सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम एडिशनल कोई सर्किट लगाएं जो इसको कूलिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन क्लोज स्विच, आइडियल स्विच का ये। अब अगर हम सेकेंड की बात करें, आपका सेकेंड नंबर बात करें, ओपन स्विच की बात करें, ओपन स्विच की बात करें, तो देखिए ओपन स्विच में आपका क्या, वी ऑफ, वी ऑफ क्या होना चाहिए, वी ऑफ आपका क्या होना चाहिए ओपन स्विच में। आइडियल कंडीशन में जब सर्किट ब्रेक कर गया, मतलब स्विच ओपन हो गया, तो आपका जो वोल्टेज है वो कुछ माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो करंट है ऑफ कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब सर्किट ब्रेक कर गया तो आइडियल कंडीशन यही ना होगा कि अगर सर्किट ऑफ है, मतलब सर्किट ब्रेक कर गया या फिर स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है या स्विच ओपन है तो उसमें करंट कितना पास करना चाहिए, 0 पास करना चाहिए। आइडियल कंडीशन जब करंट 0 पास करना चाहिए तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का रेंज माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट होगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अगर सर्किट ओपन है तो सारा यहाँ पे पोटेंशियल सारा ड्रॉप यहीं पे होगा। जब सारा ड्रॉप यहीं पे होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, जब करंट 0 है तो आइडियल कंडीशन में वोल्टेज इन्फानाइट होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जब वोल्टेज करंट आपका 0 है, वोल्टेज इन्फानाइट है, तो आपका पावर ऑफ कंडीशन में कितना होना चाहिए, ऑफ कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये भी आपका 0 होना चाहिए। P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी। जब पावर 0 होना चाहिए तो एनर्जी ऑफ कंडीशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए क्या, ये भी 0 होगा। P E इज इक्वल्स टू, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो पावर तो 0 है, टाइम कुछ भी रखिए वो 0 ही होगा। तो ये मेरा रहा है आइडियल स्विचेस, क्लोज कंडीशन में, ओपन कंडीशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्विच के बारे में। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई लॉसेस नहीं है, लॉसेस नहीं है तो एक्स्ट्रा एडिशनल सर्किट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि इसको कूलिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि जब लॉसेस होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आइडियल स्विचेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रैक्टिकल स्विचेस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ comment on the below comment box. I will reply as soon as possible. Thank you.